हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई थी एस जयशंकर के ऊपर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने टाइटल जो दिया है वो दिया है जयशंकर शटर्स ट्रम्प्स यूएसए वाज इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। तो जो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था, सीज फायर हुआ था, तो उसमें ट्रम्प ने बहुत कुछ बोला था। तो जयशंकर ने उसके बारे में क्या कहा है, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को ओपनली इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आप हर जगह देखोगे, कमाल की स्टेटमेंट है। यूएस यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल की जो मेन हेडलाइन है ना, वो ये है, यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब एक बार को यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये तो बेसिक बात है ना, यूएसए में है, इंडिया इंडिया में है, मगर व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। जो ट्रंप का मीडिएशन का क्लेम था कि भारत पाकिस्तान देखिए न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे और मैंने यहाँ पे आके रोक दिया ना। यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है जयशंकर साहब ने कि यूएसए कहीं पर मीडिएशन करवाने के लिए नहीं आया, यूएसए बीच में नहीं आ गया। यूएसए जहां पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहीं पर रहा। पाकिस्तान के लोग हमारे पास आए कि सीज फायर कर लो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हमने सीज फायर भी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और ये स्टेटमेंट आप देखोगे ना, ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की सभी स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है कि जी यूएसए ने बहुत भूमिका निभाई थी, ट्रंप ने बड़ी वॉर रुकवा दी। और ट्रंप के जो भी आज के समय मीडिया पर्सन है यूएसए में, वो कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड की धमकी दे दी भारत को और उसके बाद वॉर रुकवा दी। एवरीथिंग हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। और आने वाले समय में आप देखोगे इस तरीके से भारत काफी बार डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स का प्रॉपर जवाब देगा, क्योंकि एक बात पूरी दुनिया अब नोटिस कर पा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड टर्म में ना अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, किसी वर्ल्ड लीडर को बुलाकर काफी बार उसको ह्यूमिलिएट कर देंगे। जो भारत ने लंबे समय से कोशिश करी है कि इंडिया पाकिस्तान को डिहाइफेनेट किया जाए, कश्मीर के इशू को लेकर कोई मीडिएशन नहीं होगी, उस पर ट्रंप कमेंट करते रहेंगे। तो अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके का जवाब मिलेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया भी ओपनली कह रहा है, जयशंकर शट्स डाउन डोनाल्ड ट्रंप्स इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन क्लेम। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि अब यूएसए में कई आवाजें उठ रही है जो ओपनली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगेन आपको यहां पर यह बात समझनी होगी, ये बात तो काफी हद तक प्रूवन है, इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जेडी वैंस ने पीएम मोदी से बात करी थी, कुछ एक इमरजेंसी कॉल आई थी। ये बात तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये यूएसए के रिकॉर्ड्स में है। जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने इसके बारे में काफी बात भी करी है कि अचानक से इंडिया ने जब एयर बेसिस पे अटैक किया था, कुछ एक इवेंट हो गया था जिसको लेकर जेडी वैंस ने इमरजेंसी कॉल करी ना। क्या हम ये कह दे कि जी यूएसए ने सीज फायर करवा दिया कुछ, और उसके बाद यूएस ये भी क्लेम कर रहा था किसी थर्ड पार्टी कंट्री में इंडिया पाकिस्तान मिलेंगे, ऐसा कुछ वगैरह। इंडिया ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी है। क्या यूएस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था? जी हाँ, फोन्स आए थे यूएसए से, ठीक है, कि मार्को रूबियो और ये जेडी वैंस वगैरह ये सब इन्वॉल्व थे। ट्रंप ने भी बोला कि सारी रात हम यहाँ पे जागते रहे, मगर ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, दोनों को बिठा करके दोनों शांत हो जाओ। इंडिया ने बस अपनी शर्तों पर यह ऑपरेशन पॉज किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली जॉन बोल्टन, जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, इन्होंने भी यह बात कंफर्म करी कि देखो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया हो गए हैं। ट्रंप इज जस्ट बीइंग ट्रंप, ये ट्रंप की आदत है हर चीज में क्रेडिट लेना। और जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप का एक लॉन्ग टर्म गोल भी है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो यहाँ पे इनको लगा कि अगर मैं बोल दूंगा कि मैंने कोई न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और सब कुछ मैंने ही मैनेज किया है, तो उससे जो उनके नोबेल प्राइज जीतने के चांसेस है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ना जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इतनी बनती है नहीं। ओवर द इयर्स आप देखोगे जॉन बोल्टन ने काफी बार आलोचना भी करी है डोनाल्ड ट्रंप की, अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में, मगर यहां पर आप कह लीजिए वो काफी हद तक इंडियंस को यह समझाते हुए दिखे कि ये एज्यूम मत कर लेना कि यूएसए इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है वगैरह। बस ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया में उनकी इमेज चमक जाए। बट
क्वेश्चन ये आता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इमेज चमकानी चाहिए एट आर एक्सपेंस? पाकिस्तानियों को यह कहने का मौका क्यों मिले कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज फायर करवाया, जबकि यूएसए की एट मैक्स इन्वॉल्वमेंट थी। यूएसए ने ऑब्वियसली इंडिया को कुछ बताया है कि कुछ ज्यादा ही मार दिया आपने पाकिस्तान को। उसके बाद डिसीजन हमने लिया है कि ओके अभी के लिए राउंड 1 इज ओवर, राउंड 2 बाद में स्टार्ट करेंगे। तो अब जो डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट आई है, और अगेन ये स्टेटमेंट यूरोप में आई है। डॉक्टर एस जयशंकर आज के समय 3 कंट्रीज का टूर कर रहे हैं। ये 3 देश है नेदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑब्वियसली यहां पर जर्मनी। जर्मनी को जैसे आप लोग जानते हैं समझाने की काफी आवश्यकता है कि भारत का स्टांस क्या है टेररिज्म को लेकर। तो जर्मन एमपीज के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद को लेकर ये बताया है। और यूरोपियन मीडिया में वेरियस इंटरव्यूज के जरिए भारत के विदेश मंत्री इंडिया का स्टांस क्लियर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया और पाकिस्तान आज के समय क्या कर रहा है। और ये जो छोटी सी क्लिप है 27 सेकंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर कंफर्म कर रहे हैं कि यूएसए का फोन कॉल आया था, मगर हमने यूएस समेत सबको बता दिया अगर पाकिस्तानियों को चाहिए कि अभी हम एक्शन रोके तो उनके जनरल्स को हमें कॉल करना होगा। ये आप सुनिए। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। पाकिस्तानी जनरल ने इंडियन जनरल को फोन किया। उसके बाद अभी डिसाइड किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया जाएगा। नाउ अगेन ऑपरेशन सिंदूर को अभी के लिए रोकना सही डिसीजन था नहीं था ये आपके ऊपर है। एक बार को आप कह सकते हैं मारते रहते, रोकने की क्या जरूरत थी। बट अगेन मैं फिर से बोलूंगा, वी स्टिल डोंट नो द फुल स्टोरी। एक बार को आप कह सकते हैं इट डजंट रियली मेक सेंस कि अचानक से यूएसए का भी फोन आता है, पाकिस्तान का भी फोन आता है और फिर सडनली इंडिया जो एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल इंडिया को कुछ डैमेज नहीं कर पाया। दिस इज ऑल अगेन वेरी मच प्रूवन। सडनली ऐसा क्या हमको पता लग गया कि कुछ यहाँ पे हो रहा है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए की तरफ से जो इनका न्यूक्लियर कंटामिनेशन कंट्रोल करने वाला प्लेन है ये जाता है पाकिस्तान में। इजिप्ट की तरफ से प्लेन्स आ रहे हैं। अभी भी जो एक्चुअल कहानी हुई है पाकिस्तान में ये सामने आने में टाइम लगेगा। बट इंडिया ने यहां पर यह बात क्लियर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर वर्ल्ड फेम चाहिए तो हमारे एक्सपेंस पर नहीं होगी। और फ्यूचर में भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान पर और स्ट्राइक्स करे। यह बात जयशंकर साहब ने क्लियर कर दी है। इफ द टेररिस्ट आर इन पाकिस्तान वी विल हिट देम वेयर दे आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Put whatever word you want, but I can tell you the message is clear and the message is act. कि हम लोग एक्शन करेंगे जब मान लो अगर फिर से हमको लगता है कि एक्शन करने की आवश्यकता है, उस केस में बिल्कुल पाकिस्तान पर हम फिर से स्ट्राइक शुरू कर देंगे। सो अगेन दिस इज अ वेरी हार्ड हिटिंग इंटरव्यू और ऐसे लगातार ऐसे इंटरव्यूज यूरोप में दिए जा रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं ये यूएस जब पहुंचेंगे इवेंचुअली, इंडिया के एमपीज, इंडिया की टीम जब यूएस पहुंचेगी तब सीएनएन, फॉक्स न्यूज के सामने बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सामने आने वाले हैं। और अभी तो देखिए आने वाले समय में काफी बार हम यूएस को काउंटर करते हुए दिखेंगे। ना सिर्फ यूएस को, पाकिस्तान को भी एक्सपोज करते हुए दिखेंगे। जो पाकिस्तान का 40 साल का ये लगातार टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का जो इनका एक राह है प्रोजेक्ट, इसको इंडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, दुनिया भर के मीडिया के सामने एक्सपोज करेगा। इसमें ऑब्वियसली शशि थरूर, ओवैसी, बहुत सारे और हमारे एमपीज फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सब लोग यहां पर क्रिटिकल रोल निभाने वाले हैं। और फाइनली यहां पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रिसेंटली भारत के इतिहास में वो पहला राज्य कौन सा बना है जो एक फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मिजोरम, आसाम, उत्तराखंड या फिर केरला। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अमेरिका जो है वो जाहिर है ये बात तो ठीक है कि वो क्रेडिट लेना चाहता था और उसने जो है फेमस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जो है वो ट्रंप ने कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया। और जयशंकर साहब ने जो है ठीक कहा है कि अमेरिका तो अपने यूनाइटेड स्टेट में था उस वक्त जब जंग चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था। उन्होंने कौन सा हमें बैठाया है जो किया है सारा कुछ। तो एस जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कॉल आई और हमने बोला कि आपका जो
जो जनरल हैं वो कॉल करें हमारे जनरल को, और उसके बाद जो है वो कुछ शराइत पे जो है वो सीज फायर हुआ। लेकिन अगर दूसरी साइड पे पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तानी जो है वो लीडरशिप जो है वो ये कह रही है कि इंडिया की कॉल आई थी हमें और इंडिया ने कहा था हमें कि सीज फायर करें। तो यकीन करें ये नहीं कह रहे कि प्रोपेगेंडा है, आपने मानने जाहिर है अपने जो है वो लीडरशिप है, हमने भाई अपने पाकिस्तान की लीडरशिप भी माननी है। तो अब कोई कहे कि हम आपको जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे कि जी आप हमारी लीडरशिप की जो है वो बात माने, आप हमें नहीं कह सकते कि आप हमारी लीडरशिप की बात माने। असल में कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ना, अभी तो बयान चल रहे हैं, उधर भी बयान है इधर भी बयान है, कोई सच प्रूफ नहीं है कि जो है वो इस चीज को साबित किया जा सके कि कॉल किसकी तरफ से आई या सीज फायर का किसने बोला या दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है भाई। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये प्रोपेगेंडा करने बैठ गए हैं, ये बात नहीं सुन रहे, ये बात नहीं मान रहे। आपको कहें कि पाकिस्तान की बात मानेंगे आप? नहीं मानेंगे भाई। तो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं भी माननी पड़ती। हाँ, सबूत आए तो जरूर हम मानेंगे, कोई सबूत आए हम मानेंगे भाई, उस सबूत को देख के। तो S-400 का जो है वो सबूत दिया गया कि जी वो देख लें आदमपुर बेस जो है वो उसका सबूत ये है कि कुछ भी नहीं हुआ। हमने मान लिया, हमने कहा ठीक हो गया जी, कोई नहीं कुछ हुआ। लेकिन जहाज़ों का अभी तक कोई सबूत नहीं आया, ना पाकिस्तान की तरफ से ना उधर। ये भी जो है अभी मानने वाला नहीं है, ना कह सकते हैं कि गिरे हैं, ना कह सकते हैं कि नहीं गिरे। ठीक है, अब इंडिया भी जो है पाकिस्तान पे ये कह रहा है कि जी F-16 मेरे घर में गिराए गए हैं, तो उसका भी अभी कोई सबूत नहीं है, वो भी नहीं मानने वाला। लेकिन जो S-400 का या आदमपुर बेस का सबूत आया था तो हमने जो है उस चीज़ को माना, हमने कहा ठीक हो गया। हमने उसके बाद उसके जिक्र भी नहीं किया कि S-400 तबाह कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया। अब जैसे कि जो है वो एक न्यूज़ यहाँ पे चली थी कि जी लड़की को जो है वो पायलट जो है महिला जो है उसको पकड़ा गया इंडिया की, और लेकिन बाद में जो है 2 दिन बाद जो है वो प्रूफ हुआ कि नहीं पकड़ा गया। तो मैंने खुद यहाँ पे आके बोला कि नहीं पकड़ा भाई, ये झूठी खबर थी। तो जब अगर कोई सबूत आएगा तो उस पे जो है हम ज़रूर मानेंगे। लेकिन ये सबूत कह लें कि नहीं है, क्योंकि बयान उधर से भी हो रहे हैं, एस जयशंकर साहब भी दे रहे हैं और इधर से भी हो रहे हैं बयान, तो ये मतलब इसको अब सबूत नहीं रख सकते। तो लेकिन ये है कि चलें जहाँ से, मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ से भी सीज़ फायर की हुआ है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, चाहे इंडिया की तरफ से हुआ है, भाई बहुत अच्छा हुआ है। इंसानियत जो है ज़्यादा मरने से जो है, ज़्यादा तादाद पे जो है मरने से जो है बच गई है। लंबी जंग छिड़ने से बच चुके हैं दोनों मुल्क। लेकिन चलें आगे जो कोई फैसले होंगे, उम्मीद तो यही है कि सारा कुछ ठीक ही रहे, लेकिन लग नहीं रहा कि ठीक रहेगा। लेकिन ये है कि सीज़ फायर जो है फिलवक़्त सीज़ फायर चल रहा है और थोड़ा सा अमन वाली सिचुएशन है अभी तो। और अगर ये सीज़ फायर ना हुआ होता तो अभी तक जो है वो पता नहीं कितने जो है वो लुढ़क चुके होते ऊपर की तरफ। कंट्रियों को बहुत तो इजी ले रहा है। अब कल परसों वो बेचारा साउथ अफ्रीका था, एक आया प्रेसिडेंट, उसको भाई एक उसने जलील किया है कि आप एक वाइट अफ्रीकन को मारते हैं और एक जो अपने उनको एक सेव करते हैं। वो बेचारा काफ़ी ना उधर एक शर्मा रहा था और एक अपने आप को बहुत बुरा फील करवा रहा था। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें ना तो वो एक चलता रहेगा सीन, आप जितनी भी एक बातें कर लें। और ऐसे एक उन्होंने भाई मीडिया पर बोला है कि एक ट्रंप का इसमें कोई हाथ भी नहीं है। अब जब एक सीज फायर हुआ था तब भाई एक पूरी दुनिया ने एक ट्रंप का एक थैंक यू बोला था कि आपने एक वार रुकवा दिया है। लेकिन आपको आस्ता आस्ता ना एक अलग अलग एक स्टोरियाँ एक सुनाई जाएंगी कि एक ट्रंप का इधर रोल नहीं था। एक पाकिस्तान के जर्नैल ने भाई फ़ोन किया कि आप वार रोक दें और हमने एक वार रोक दिया। अब ये भी कोई एक सॉलिड एक पॉइंट नहीं है कि उधर से कॉल आई और हमने एक सीज फायर उसी टाइम कर दिया। अब इसके जो पीछे एक स्टोरी है ना वो ये एक दिनों में एक खुलेगी, आप देख लेना कि एक्चुअली एक हुआ क्या है। बाकी अगर
या ट्रंप की बात करें ना तो काफ़ी लोग एक चिंता में पड़ जाते हैं जब वो एक स्टेटमेंट देता है ना कि यार ये एक पाकिस्तान या एक एंटी इंडिया या किसी और एंटी कंट्री तो नहीं हो गया, क्योंकि कल उसने एक पहले तो मीडिया पर बोला था ना कि हमने भाई एक इंडिया में नहीं बनाना एक आईफोन और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग एक अपनी कम करनी है, लेकिन कल वो भाई उसने एक ट्वीट करके स्पेशल उसको बोला है कि आप इंडिया में एक एप्पल का एक ना तो स्टोर खोलेंगे, स्टोर तो ऑलरेडी उधर है, लेकिन जो बिल्डिंग वगैरह है और सारी चीज़ें हैं उसको आप एकदम से रोक दे। ओपनली उसने भाई एक ट्वीट कर दिया, तो वो थोड़ा सा है भी भाई सिर फिरा और एक अपना क्रेडिट भी वो एक हर चीज़ में उसने लेना होता है, ऐसे कूद कर आ जाता है कि एक क्रेडिट लेने। बाकी कभी भाई वो एक फ़लस्तीन पर आ जाता है कि गाज़ा को बस साफ़ कर दो, इधर एक बिल्डिंगें बनाओ और सारी चीज़ें बनाओ, तो उसका थोड़ा सा ना एक माइंड सेट भी अजीब टाइप का है। हर मामले में भाई उसने एक टांग अड़ानी होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हर मुल्क का एक इंटरेस्ट होता है। जब मुल्क एक सीधे हो जाएंगे तो ये खुद अपने आप एक सीधा हो जाएगा। अब मतलब सीधी सी बात है, मतलब हमें भारत ने सीधा बोल दिया कि हमारे मसले में टांग न अड़ाओ, हमसे फेम न लो, हम आपको फेम नहीं देंगे, हमने जो किया अपने खुद पे किया। मतलब और ट्रम्प जो हर जगह बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैंने करवाया सीज फायर, तो ये चीज मत करो। जो सीधी सी बात है, आपका नहीं मतलब सीधा उनको मतलब कहा है कि भाई आगे जो है ना आप लोग ये अपना क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो। क्रेडिट बीच में फेम न लो भाई, सीधी सी मतलब बात जो है। सीधी सी बात है ये। और देखो युद्ध रुका, क्यों रुका, किस वजह से रुका, ये इसके पीछे क्या बड़ी कहानियां कहानियां होती ये है। आम पब्लिक को नहीं हम पता लोगों को लगता, नहीं पता इन या चीजों का। आस्ता पता लगी भी तो लग बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो ऊपर से लेकिन एक साफ चीज कर दी है जयशंकर साहब ने भारत की तरफ से कि हमने अपनी मर्जी पे सीज फायर किया, ना कि हमें किसी का प्रेशर आया और ना ही हमने किसी की सुनी है। हम जो करते हैं मतलब अपना बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। इंडिया की दीदा दलेरी को दाद देनी पड़ेगी, और ख़ास करके डॉक्टर एस जयशंकर की। इंडिया पहले भी इंडिया था, यही मुल्क था, यही लोग थे, यही सरहद था, लेकिन एक दलेर फॉरेन मिनिस्टर आया है और उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरीके से, एक मरतबा यूरोप में बैठ कर ही, ये भी यूरोप में बैठ कर बयान दिया, एक मरतबा यूरोप में बैठ कर ही अपना जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने कि यूरोप समझता है कि उसका मसला पूरी दुनिया का मसला है और दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं है। मतलब कि ऐसे जवाब डॉक्टर जयशंकर दे सकते हैं, मतलब कि जवाब भी दे देना, पूरी बात एक जुमले में समझाना। अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं कहता हूँ डॉक्टर जयशंकर से आप ये चेक करें कि यूएसए वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जिधर यूएसए था उधर ही था, यानी कि एक लफ्ज के अंदर उसने लिताड़ के रख दिया, क्या नाम है उसका, एस जयशंकर ने ट्रंप को एक लफ्ज एक जुमले में, जस्ट सिंगल। तो ये साबित होता है कि डॉक्टर एस जयशंकर कोई आम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और ना ही अब इंडिया। तो ये थी गाइस आज की वीडियो आप लोगों ने देख लिया। तो एस जयशंकर साहब ने भाई बाहर जाके यूरोप में कई बार जाके यूरोप वालों को धोया है, तो इस बार भी गए हैं वो 3 देशों की विजिट पे, और उसमें अमेरिका को आईना दिखाया है उन्होंने। और अमेरिका को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भारत के जरिए जो है वो क्रेडिट लेना चाहता है, और भारत अब जो है क्रेडिट लेने नहीं देगा, और क्योंकि इसमें भारत की बदनामी। और एस जयशंकर जो है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे, और ये बात पाकिस्तानी भी समझते हैं। और जो ये बोल रहे हैं कि हम जब तक प्रूफ नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे, अभी रिएक्शन में बोल रहे थे, तो भाई हमें तुम्हें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रूफ दुनिया देख रही है, और हमारी आर्मी ने जो प्रूफ दे दिया वही बहुत ठीक है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें राफेल खड़ा करके दिखाए, तुम्हें बाकी चीज़ें दिखाए। आदमपुर बेस जो है प्राइम मिनिस्टर ने जाके दिखा दिया है, वही बहुत है। और तुम्हें प्रूफ देके हमने क्या साबित करना है? हमने जो करना था वो किया है, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने जो करना था तुम्हारे यहाँ ठोक के आई है, और वो दुनिया देख रही है, वो तुम्हें भी पता है। लेकिन तुम नहीं बोलोगे, तुम तब तक नहीं बोलोगे जब तक तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी जो एलीट है पॉलिटिक, उसके मुंह से नहीं निकलेगा, तुम्हारी औकात नहीं बोलने की। तुम्हें पता है कि अगर बोलेंगे तो अगले दिन ही आर्मी तुम्हें टांग ले जाएगी तुम्हारी, तो इसलिए तुम लोग नहीं बोल सकते। तो जो दुनिया के सामने दिख रहा है वही बोल सकते हो तुम भी, तुम्हारी आर्मी भी और तुम्हारी एलीट।
तो उसमें हमें प्रूफ देने की जरूरत है। रह गई ट्रम्प की बात, तो ट्रम्प इस टाइम सटिया गया है, उसको ऐसा लगता है उम्र का, उसको जैसे हमारे यहाँ एक होता है ना इंडिया में कि उम्र के हिसाब से बंदे का दिमाग थोड़ा हट जाता है, तो ट्रम्प का इस टाइम दिमाग हटा हुआ है। वो इसराइल में देख लो, इसराइल को फंसा के वहाँ से निकल गया है, और उसके बाद अभी वो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट को बुला के उसकी बेइज्जती करी, उसके पहले जेलेंस्की की करी, फिर भारत और पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ उसमें क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। फिर एप्पल को बोलता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, तो उसका इस टाइम, और यूरोप के खुद के, यूरोप में यूरोपियन यूनियन से उसकी नहीं बन रही है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी वगैरह ये अलग ग्रुप बना के यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग ही इसको, मतलब ये अपने ही ग्रुप से बाहर होता जा रहा है, तो इसको ये चीज़ समझना पड़ेगा। वैसे भी ये जिस हिसाब से चल रहा है, ये आने वाले टाइम में 2.5-3 साल में अमेरिका को बिल्कुल बिठा देगा, और ये इसको खुद ही हटा दिया जाएगा वहाँ से, जैसे हरकतें कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन इसमें यूएसए का क्या रोल है वो ऐसे शंकर साहब ने क्लियर बता दिया, और प्रशांत धवन सर ने अच्छी तरह समझा दिया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।